एक प्रॉब्लम नोट डाउन कीजिए। जैसे अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है, मतलब सबसे इजीएस्ट ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम है। मार्क प्राइस है 80, सेलिंग प्राइस है 68%, डिस्काउंट निकालो। इसका आंसर क्या होगा? ओरली कर सकते हैं सब आप लोग। इस टाइप के प्रॉब्लम आपको ओरली बनने चाहिए। मार्क प्राइस अगर 80 दिया हुआ है, मार्क प्राइस अगर 80 दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 68 है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? ये बेसिक। हाँ, देखो डिस्काउंट अपन जब भी निकालते हैं ना, तो अपन मार्क प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। कल मैंने आपको बताया भी था। तो डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है? 12 रुपए। डिस्काउंट कितना दिया? 12 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट की वैल्यू डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100, ये कैलकुलेट करोगे। और जैसे अगर मान लो आप लोगों का बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है परसेंटेज, तो कैलकुलेशन करने का एक तरीका होता है। 80 का 10% क्या होगा, ये आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बनना चाहिए। मतलब जैसे मान लो कोई भी टर्म है 5060, इसका 10% क्या होगा? एक जीरो हटा देता हूँ, ये इसका 10% हो जाता है। ठीक है, कोई भी टर्म है 27, इसका 10% क्या होगा? एक जीरो नहीं डाल, डेसिमल लगा दो यहाँ पर 2.7। तो ऐसे ही आप ये तो बोल सकते हो ना कि 80 रुपीज का 8 जो है वो 10% होगा, तो 12 कितना होगा? 15%। 5% क्या होगा इसका? 10% क्या होगा इसका? और 1% क्या होगा इसका? ये क्वांटिटीज के साथ आपको काफी ओरली कंफर्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो आपको आसानी जाती है, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी मतलब इसमें प्रॉब्लम। ठीक है, 80 का 10% 8 होगा, तो 12 कितने परसेंट होगा? 15%। ये बोलना चाहता हूँ बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट डाउन करो। A seller gains the cost of a seller gains the cost of 40 dozens apple. A seller gains the cost of 40 dozen apples by selling 25 dozen apples. By selling 25 dozen apples. तो यहाँ पर आपको गेन परसेंटेज निकालना है। ट्राई करो ट्रिक से होता है कि नहीं होता, जो कल बताई थी। देखो यहाँ पर क्या बोला है, अगेन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब आप 100 मत लो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्वांटिटी बहुत इजी फॉर्मेट में दी हुई है। तो आप क्या बोलोगे? 25 डजन एप्पल बेचा। ठीक है, तो मान लो एक डजन एप्पल 1 रुपए का था, आप मान सकते हो क्योंकि वैल्यू नहीं दी और आपको परसेंटेज पूछे गए, तो आप हमेशा 100 ऐसी वैल्यूज अज्यूम कर सकते हो और प्रॉब्लम को इजी बना सकते हो। मान लो एक दर्जन एप्पल 1 रुपए के थे, तो 25 डजन एप्पल कितने के होंगे? 25 रुपए के होंगे। और क्या बोला गया है कि उसने 25 डजन एप्पल्स को बेच के कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया? 40 डजन एप्पल के बराबर का। तो आपने एक डजन 1 रुपीज माना है, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका प्रॉफिट परसेंट पूछा हुआ है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 15। अब हमेशा याद रखना है अपने को कि अपन प्रॉफिट परसेंटेज जब कैलकुलेट करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस पर होता है। ये मैंने आपको कल फिर से बताया था। तो आप क्या बोलोगे? 25 इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट का। ठीक है ना, तो ये भी एक बेसिक सेट ऑफ प्रॉब्लम था। कुछ नया ट्राई करते हैं। ये लिखो, इफ एसपी डबल्स, मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, इफ एसपी डबल्स, पी इंक्रीजेस बाय 300%, पी मतलब प्रॉफिट। इफ एसपी डबल्स, पी इंक्रीजेस बाय 300%, कैलकुलेट द इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज। इस टाइप का प्रॉब्लम कल भी हमने किया था, एक बार ट्राई करो ट्रिक लगा के। ठीक है, देखो क्या बोला हुआ है, आपको प्रॉब्लम का सिर्फ इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है और ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। आप हमेशा कॉस्ट प्राइस को क्या लेते हो? 100 लेते हो। कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस क्या होगी? आप मान लो प्रॉफिट क्या है? पी। मैंने क्या बोला? कॉस्ट प्राइस 100 है, प्रॉफिट पी हुआ, तो मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी? 100 प्लस पी ना। ये हमारे असम्पशन है, हमारे असम्पशन है। और ये जो पी है
यही हमारा ओरिजिनल पी परसेंटेज है जो आपसे पूछा गया है, यही तो हमारा इनिशियल प्रॉफिट परसेंटेज है ना, प्रॉफिट परसेंटेज यही पूछा गया है आपसे। और ये ऑलरेडी परसेंट में क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस को 100 मान के रखा है, तो आपका जो भी पी का वैल्यू आएगा दैट विल बी डायरेक्टली योर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज है। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल कर देते हैं, सेलिंग प्राइस क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं, तो ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 200 प्लस 2p, ये हो जाएगी ना। अगर हम सेलिंग प्राइस को डबल कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, हमारा प्रॉफिट क्या हो जाता है, 300 टाइम्स बढ़ जाता है। तो मुझे आप ये बताओ, सेलिंग प्राइस डबल कर दी, कॉस्ट प्राइस 100 थी, आपने 100 रुपए में कोई कमोडिटी खरीदी है, तो आप सेलिंग प्राइस का कुछ भी करते रहो, उससे उसकी कॉस्ट प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर क्या होगी, 100। तो आप यहाँ से प्रॉफिट बता दिए, आपने यहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेशन किया। प्रॉफिट कैलकुलेशन हमेशा कैसे किया जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। उसी तरीके से आप यहाँ पर प्रॉफिट कैलकुलेट करो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो क्या वैल्यू होगी, दिस माइनस दिस, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 100, मतलब 200 प्लस 2p, 200 प्लस 2p माइनस 100, यही होगा ना हमारा प्रॉफिट। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 प्लस 2p, 100 प्लस 2p। अब आपको नेक्स्ट चीज क्या दी हुई है, प्रॉफिट परसेंटेज का इंक्रीज दिया हुआ है, मतलब आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितना बढ़ गया, कितना प्रॉफिट बढ़ गया, 100 प्लस 2p हो गया p से, ये क्या है हमारा चेंज इन प्रॉफिट, यही हमारा चेंज इन प्रॉफिट है ना, यही हमारा चेंज इन प्रॉफिट है, नया प्रॉफिट माइनस पुराना प्रॉफिट। और आपको क्या बोला गया है कि दिस इज 300% मोर देन दिस, तो आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि 100 प्लस 2p इक्वल्स टू 4, मतलब 4p, ऐसा भी बोल सकते हो। या आप क्या बोल दो, ये क्या होता है, इंक्रीज इन प्रॉफिट परसेंट, और ये कितना दिया हुआ है आपको, 300%। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, 300 डिवाइडेड बाय 100, यही होता है मीनिंग, क्लियर है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, इसको आप सॉल्व कर लो। और शॉर्ट तरीका क्या होता है इसका, कि आप डायरेक्टली क्या बोल देते हैं, 100 प्लस 2p इक्वल्स टू 4 टाइम्स p। क्यों, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मेरे, अगर मैंने बोला आज मेरे पास 100 रुपए हैं और कल मेरे 300% की ग्रोथ हो गई, तो ग्रोथ 300% की हुई, मतलब मेरा एडिशन कितना हुआ, 300 रुपए। तो मेरी जो कल की वैल्यू है वो मेरी आज की वैल्यू से 4 गुना होगी ना। सेम चीज यहाँ बोली है ना कि ये इसका 300% इंक्रीज हो गया, मतलब ये इसका 4 टाइम्स है, आप ये बोल सकते हो, मतलब दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स दिस, ये बोल सकते हो डायरेक्टली, अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज और इसके समझ है तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे, पी का आंसर जाएगा 50%। यहाँ पे फंडा क्या था, आपको सिर्फ ट्रिक यूज करनी थी, कॉस्ट प्राइस 100 मानते, प्रॉफिट को पी मान लेते, उसके हिसाब से आपकी सेलिंग प्राइस आ जाती। इसके बाद जो जो आपको प्रॉब्लम में दिया गया है उस चीज को आप फॉलो करते जाओ, आपका 45 टू 60 सेकंड में आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस डबल कर दो, प्रॉफिट 300% बढ़ जाएगा, या प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा, ये बोल सकते हो। मतलब ये जो है इसका 4 टाइम्स है, प्लस 300%, ये बोल लो, या तो ये बोल लो कि 100 प्लस 2p इक्वल्स टू 4 टाइम्स p, एक ही बात है। क्लियर हो गई ना ये। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को काफी सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं। तो आपका 100 100 200 प्लस माइनस में आप कंफ्यूज मत हो, जो बेसिक लॉजिक है मैंने कुछ भी इसमें एडिशनल नहीं किया, सिर्फ ट्रिक प्लस प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उस चीज का यूज किया। इसके अलावा मैंने इस चीज में कोई भी यूज नहीं किया था, मतलब कुछ भी नया नहीं किया। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट डाउन कीजिए। शॉपकीपर मार्क्स का, मतलब मार्क प्राइस दिया हुआ है, मार्क प्राइस दिया हुआ है 160% अबव कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस दिया हुआ है 160% अबव कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर उसके बाद सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए गए हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%, 15% एंड 20% आर गिवन। ये इजी प्रॉब्लम है, इसमें अपन कैलकुलेशन पे फोकस करना चाह रहे हैं इसलिए करा रहा हूँ।
कि कैलकुलेशन से हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं और बच सकते हैं। मैंने क्या बोला, मार्क्ड प्राइस है 160% अबव कॉस्ट प्राइस, और सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए उसने तीन, पहला दिया 10% का, दूसरा दिया 15% का, तीसरा दिया 20% का। आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, वो भी लिख सकते हो। ऑप्शंस को यूज करना है इसमें आपको, पूरा पूरा कैलकुलेट मत करो, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑप्शंस तो दिए ही जाएंगे, तो ऑप्शंस यूज करके आंसर निकालने का ट्राई करो। ओके, विल सॉल्व। ठीक है, क्या बोला हुआ है, मार्क प्राइस 160 है, वही ट्रिक लगाओगे। कॉस्ट प्राइस ये है, मार्क प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मार्क प्राइस कितनी होगी, 100 का 160% कितना होगा, 160। यही खास बात है आपके 100 लेने की यहाँ पर। तो मार्क प्राइस 160 ऊपर है कॉस्ट प्राइस से, इसका मतलब मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, 260। ठीक है ना। अब सेलिंग प्राइस क्या होगी, आपको निकालना क्या था प्रॉब्लम में, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपको। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस के लिए थोड़ा सा आपको झोल करना पड़ेगा। क्यों, मार्क प्राइस में उसने पहले डिस्काउंट दिया 10% का, 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 9/10 से। फिर उसने डिस्काउंट दिया 15% का, 15% का डिस्काउंट दिया, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 85/100, ये 90/100 है बेसिकली। फिर 20% डिस्काउंट दिया, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 80/100। इस टर्म को आपको सिंप्लीफाई करना था, और 100 से सब्ट्रैक्ट करके आपका सीधा सीधा प्रॉफिट का परसेंटेज आता। ठीक है, क्योंकि ये अपनी सेलिंग प्राइस है, एंड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट, और प्रॉफिट का परसेंटेज पूछा है, और आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 है, तो आपका प्रॉफिट का जो वैल्यू आएगा वही आपका प्रॉफिट का परसेंटेज भी होगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इस 100 लेने का ये एक एडवांटेज और भी होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा इजीली काट रहा हूँ कि आपको दिख जाए कि हो क्या रहा है, बाकी आप एग्जाम में और जल्दी कर सकते हो। ये 0, ठीक है, तो बचेगा क्या क्या, 26 इंटू 9 इंटू 85/100 इंटू 8/10। हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेंगे। इसमें भी आप सीधा सीधा इसको 5 से डिवाइड करो, ये 20, ये 17, इसको आप सीधा सीधा 4 से डिवाइड करो, ये 2, ये 5, इसको आप सीधा सीधा 1 से डिवाइड करो, तो ये 5, ठीक है, और ये 1। तो आपका बेसिकली टर्म क्या आया, कुछ इस तरीके से बनेगा। मतलब आपको सिर्फ काटना है, मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं करना है इनिशियली। हाँ, तो आपका फिर कैलकुलेशन अगर हो सकता है। ठीक है, विल जस्ट सी। तो हमारा बचा क्या क्या, मैं सिर्फ जो बचे हुए टर्म्स है ना उनको बचा बचा के एक जगह लिखना चाह रहा हूँ, और एग्जाम में हम उसको सीधा एक स्टेप में करते हैं। ठीक है, 26 इंटू 9 इंटू 17 बचा है, यहाँ 5 बचा है, 17/5 इंटू ये 5 बचा है, 1/5। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 25। यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक आप दिमाग लगा सकते थे अपना, मतलब ये इस स्टेज तक आपका सीधा एक स्टेप में आंसर आना चाहिए। ठीक है, मतलब कैसे आएगा, आप 260 लिखोगे इंटू 10% डिस्काउंट है, आप 9/10 ही लिखोगे, बल्कि और 9 लिख दो और ये काट दो, 9/10 भी मत लिखो। 85/100 बोला है ना, तो आप सीधा 17/20 लिखो, फिर उसके बाद 8/10 लिखो की जगह, उसकी जगह 4/5 है, और ये काटो, तो आपका 5, तो आपका सीधा ये कन्वर्ट होके आता। मतलब जो आपके शॉर्टर रेशियोज है वो आपके माइंड में कैलकुलेट हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आता। अब इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ये टर्म देखो, इसको आप बचा के रखो। क्यों, मैं बताता हूँ। 9 इंटू 17 करना है, तो 9 इंटू 17 जल्दी कैसे कर सकते हैं, 9 10 सबको आता है 90, 9 6 सबको आता है 63, तो 90 प्लस 63 आपका आंसर क्या जाएगा, 153। तो इसको मैं बोल दूंगा 153। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस ऑप्शन को देखते साथ आप, मतलब मान लो अगर ये ऑप्शन नहीं होता बी, ठीक है, बी और सी, आप ये बोल सकते हो ये और ये तो आंसर नहीं होंगे एकदम इस स्टेप पर। क्यों, क्योंकि 153 में एक नंबर मल्टीप्लाइड है जो कि 1 से बड़ा है, तो जो आंसर आएगा वो 153 से बड़ा आएगा, तो मतलब जो आपका प्रॉफिट होगा
वो 53 से ज्यादा होगा, तो आप ये तो डेफिनेटली बोल सकते हो कि 53 से कम वाले ऑप्शन आप धीरे धीरे काट दो। तो अगर मान लो यहाँ पर एक ही ऑप्शन होता जो 53 से बड़ा था तो आपका आंसर सीधा आ जाता, ठीक है। पर दो ऑप्शन है तो आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसे फ्रैक्शन आते हैं ना तो पूरा पूरा मल्टीप्लाई करने की वजह आप क्या करो, 26/25 को आप कैसे समझ सकते हो, 1 + 1/25, ये समझ आता है, ठीक है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 + 1/25, यही है ना, मतलब आपको ऐसा माइंड में करना पड़ेगा। 26/25 को मैंने बोला 1 + 1/25, मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम लेके आपका वापस ही आ जाएगा, मैंने तोड़ दिया। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मुझे, 153 + 153 × 1/25। अब ये 1/25 जो टर्म है ये मुझे यहाँ पे दिख गया था, ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। मुझे यहाँ पे दिख गया था कि 53 में 4% ऑफ 53 और ऐड करना है बस, मतलब ये चीज आपको विजिबल होनी चाहिए। 53 में मुझे प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए 53 में 4% ऑफ 53 और ऐड करना है बस, इतने में मेरा आंसर आ जाएगा। मुझे ये चीज यहाँ पर दिख गई थी और ये टर्म मुझे यहाँ पर ही दिख गया था, और ये टर्म मेरे को सीधा सीधा मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ के लिखता, तो ये भी आपका काफी जल्दी हो जाता जो आपको लेंथी कैलकुलेशंस लगते हैं। कैसे, ये 4% कैसे आया 1/25 से, 1/25 क्या होता है, 4/100, 4/100 क्या होता है 4%, 4% ऑफ 153 निकालो, 153 का मत निकालना, 53 का निकाल लो। 53 का आप 4% निकालोगे तो आपको पता है 53 का 1% कितना होगा, 0.5। मैंने आपको अभी शुरू में क्या बोला था, 53 का 10% क्या होगा, अराउंड 5, है ना। 53 का 1% क्या होगा, अराउंड 0.5, तो 4% क्या हो जाएगा, +2 समथिंग, 4% क्या हो जाएगा, +2, नॉट प्लस, नॉट +7, ठीक है ना। यहां से यहाँ कैसे जाएंगे, +7 करके, यहाँ से यहाँ कैसे जाओगे, +2 करके, तो आपका आंसर यही होगा। और आप अगर इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी करोगे तो भी आपको यही आएगा। और ऑब्वियस सी बात है ना, 4% निकालना है, 1% कितना होता है 0.5, तो 4% कितना होगा 0.5 × 4, दैट विल बी समथिंग क्लोज टू 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स आप ऐड करोगे 53 में तो आपका आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। 7 तो ये बहुत ही दूर है। अगर मान लो वो दूसरा ऑप्शन आपको ऐसा देता तो आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता था, तब आपको कैलकुलेट करना पड़ता, पर इतने क्लोज ऑप्शन दिए जाते नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन का यूजेज होता है। क्लियर, ये बात एक बार बता दे रहा हूँ, 26/25 पे जब ऐसे नंबर आते हैं ना आप खुश हो जाया करो, क्योंकि आपको दिख रहा होता है कि 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर है। और मान लो यही नंबर अगर 24/25 होता, 24/25 होता तो आपको पता चल जाता कि 53 से छोटी वैल्यू प्रॉफिट आएगी। तब इस केस में आंसर क्या लगा सकते थे अपन डायरेक्टली, अब 24/25 है तो यहाँ पर क्या होता, माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस, अगेन 4% ऑफ 53 क्या होगा, अराउंड 2 रुपीज, मैं आंख बंद करके ऑप्शन 1 लगा के आ जाता, ठीक है। हालांकि ऑप्शन 1 एग्जैक्ट नहीं होता, 50 पॉइंट समथिंग आंसर आता, बट स्टिल दैट इज द क्लोजेस्ट, दिस विल नॉट बी द आंसर, आई एम श्योर, ये हो सकता है क्लोजेस्ट ऑप्शन अगर देखें तो ऐसे हमको अप्रोक्सीमेशंस यूज करके ये जो 26 into 153/25, अगर आप एग्जाम में ये कैलकुलेट करने बैठ गए हो, अगर आप एग्जाम में ये कैलकुलेट करने बैठ गए हो तो आपके साथ 1.5 मिनट बर्बाद कर चुके हो, ये नहीं करना है। ट्राई करो यहाँ से अप्रोक्सीमेशन लगाने का, ठीक है ना, ये फंडा क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट डाउन कर लो। If seller gives 15% discount, if seller gives 15% discount, profit equals to 2%, profit equals to 2%, ठीक है। आपको बताना है which of the following case, which of the following case ensures 20% profit, 20% profit, और ऑप्शन आपको ये दिए हुए हैं, 5% डिस्काउंट, 2% डिस्काउंट, ठीक है, increase mark price by 2%, sell at mark price, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से कौन से केस में आपका प्रॉफिट जो है
15% डिस्काउंट दिया तो 2% का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो बेसिकली आपको निकालना है कितने परसेंट डिस्काउंट दे कि उसको 20% प्रॉफिट हो जाए। ये क्वेश्चन था, इस टाइप का अपन ने कल भी किया था एग्जैक्टली। आप ट्राई करो करने का इसको। देखो ट्राई करते हैं इसको। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है, तो और एमआरपी मान लो आप x है, इसको मान लो x, ठीक है, मार्क प्राइस x है। अब अपन देखते हैं पहली कंडीशन में ये जो दी हुई है, यहाँ से 15% डिस्काउंट दिया तो क्या मिलेगी आपको, सेलिंग प्राइस। तो आप क्या बोल सकते हो, सेलिंग प्राइस क्या है, 85% ऑफ x, ये बोल सकते हो ना, ये आपकी सेलिंग प्राइस है। और आपको एक चीज और दी हुई है कि 2% का प्रॉफिट हुआ है, 2% का प्रॉफिट हुआ है, तो आप क्या बोल सकते हो, सेलिंग प्राइस और क्या लिख सकते हैं हम, 102। बस यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू से आप फिर आराम से ऑप्शन जज कर सकते हो, तो उसमें कितना परसेंट डिस्काउंट करेंगे, 20% का प्रॉफिट हो जाए। मतलब हमको नेक्स्ट सेलिंग प्राइस कितनी देनी है, ये भी आपको मालूम है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, प्रॉफिट कितना चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी, 100 ही रहेगी। कॉस्ट प्राइस डज नॉट चेंज नो मैटर व्हाट यू डू विद मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, व्हाटएवर, कॉस्ट प्राइस विल ऑलवेज रिमेन 100, ऑलवेज 100, ठीक है। तो बस अपने को यही निकालना था कंडीशन क्या होगी, मतलब यहाँ कुछ करेंगे या कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे, यही देखना था। तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, इससे कैलकुलेट करते हैं पहले तो अपन 85/100 x इक्वल्स टू 102। यहाँ से आपका x का वैल्यू हो जाएगा 120। x का वैल्यू कितना आ गया, 120, तो ये कितना है 120, ये भी कितना है, मार्क प्राइस तो उतना ही है ना। तो बताओ कितने पे बेचूं कि सेलिंग प्राइस 120 हो, मार्क प्राइस पे ही बेच दो, वही अपना ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना आम जिंदगी वाला तरीका, ठीक है। ये 4 चीजें अपन को दी हुई है, ये 5 चीजें दी हुई है अपने को क्वेश्चन में, एक दो मतलब ये और ये दिया हुआ है, ठीक है। ये पूछा है तो पहले अपन को एक्स डिटरमाइन करना है। सबसे पहले आप ये सोचो, जैसे मैंने आपको बताया 120 का 10% कितना होगा, 12 रुपए, 5% कितना होगा, 6 रुपए, 15% कितना होगा, 18 रुपए, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेशन बनने चाहिए कि 10% क्या होगा किसी भी क्वांटिटी का, 550 का 10% क्या होगा, 55 रुपीज, 5% क्या होगा, 55/2 मतलब 27.5 रुपीज। तो ये आपके दिमाग में रैंडम जो नंबर के साथ गेम्स होते हैं, या आप ट्राई किया करो क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त भी और रात के सोने के पहले भी, कि आप नंबर्स के साथ कुछ कुछ खेल के उनके साथ अपने मेंटल कैलकुलेशंस को फास्ट कर सको, ठीक है। अब ये जैसे मैंने कल भी आपको बताया था तीसरी आंख वाला, कि अपने को दिख जाना चाहिए नंबर क्या है, तो वो कैसे दिखता है ये समझो। डिस्काउंट जो है वो क्या है, डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही नहीं है क्या डिस्काउंट, डिस्काउंट यही है ना, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, 102। और जब भी ऑप्शन इतने सिंपल सिंपल हो ना, मतलब आपको ऐसा तो दिया नहीं है 4.67%, 2.93%, ऐसे गंदे ऑप्शंस नहीं है ना आपके पास, तो बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि जो मार्क प्राइस है इसका जो वंस प्लेस होगा वो 0 होगा, ठीक है। इसका जो वंस प्लेस होगा वो 0 होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट का वंस प्लेस कितना आएगा, 8। डिस्काउंट का वंस प्लेस क्या आएगा, 8। और दूसरी चीज मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर यहाँ पे इतना सिंपल सिंपल नंबर बन रहा है ना, तो ये ऑप्शंस क्या होंगे, 110 होगा, या तो 120 होगा, या तो 130 होगा, या तो 140 होगा, या तो 150 होगा, एंड सो ऑन, इस तरह से ही होगा। अगर मैं 110 ले लेता हूँ तो मुझे 11 का 15% निकालना पड़ेगा, जो कि बनी बात है कि आपका उसमें आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है, आंसर कंप्लीट नंबर नहीं मिलेगा। तो मैं 12 के लिए चेक करूंगा, 12 के लिए मुझे जैसे चेक करूंगा मुझे आंसर मिल जाएगा। 13 नहीं होगा, 14 क्यों नहीं होगा, 14 का 10% कितना होता है, 7, 14 और 5% कितना होता है, 7, तो 21 हो जाएगा ना। तो 21 में तो 1 आ रहा है,
ठीक है, लेकिन 120 जो है इसके 15% में मुझे पता है कि 8 आ रहा है। कैसे? इसका 15% क्या होगा? 18। तो ये जो परसेंटेज का गेम है नंबर का, वो आपको दिखना चाहिए। तो अगर आपको ये दिख गया ना यहाँ 2 है, डिस्काउंट के वहां पे 8 होगा यूनिट्स प्लेस में, और यहाँ पर डेफिनेटली 120 होगा। इतना बस आपको दिखना चाहिए। ऐसे ही अपन ने कल जो प्रॉब्लम किया था, कल अपने प्रॉब्लम का डेटा क्या था? कल अपने प्रॉब्लम का डेटा था 98 और डिस्काउंट कितना दिया हुआ था? 30%। तो वंस प्लेस पर क्या आएगा? वंस प्लेस पर क्या आएगा? 2। आप मुझे बताओ 30 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 2 मिल जाए? 12 से करूंगा तो क्या मिलेगा? आपको इतना तो आते हैं ना, 30 इंटू 12 करोगे तो क्या मिलेगा? 110, 120, 130, 140, 150 ऐसे ही ऑप्शन होंगे, क्योंकि कल भी आपके ऑप्शन इजी थे और हमेशा एग्जाम में आपसे इजी ऑप्शन और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा 150, 160, 170। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका यहाँ पर एमआरपी 178 आ जाए, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उस पर डिस्काउंट नहीं लगा पाओगे, फिर यहाँ पर आपका पॉइंट समथिंग समथिंग होने लगेगा। तो यहाँ पे हमेशा सिंप्लीफाइड वर्जन ही मिलेगा आपको, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है एग्जामिनर के पास आपसे क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये 98 है। डिस्काउंट में मुझे पता है वंस प्लेस पर क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है, वंस प्लेस पर 2 ही आना है। डिस्काउंट में मैंने 30% किया है। 30% किया है मतलब 30 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। 30 को अगर मैं 11 से कर दूंगा तो 3 आ जाएगा वंस प्लेस पे, 12 से कर दूंगा तो 6 आ जाएगा, 3 से कर दूंगा तो 9 आ जाएगा, 4 से कर दूंगा तो 2 आ जाएगा। तो कल हमारा आंसर क्या आया था? 140। तो ऐसे हमको डायरेक्टली चीजें दिख जाती हैं। अगर आपने ये वंस प्लेस में क्या आएगा, क्या बचेगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, इन नंबर्स के साथ आपने खेला हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक मतलब काफी अनकन्वेंशनल मेथड है, पर कभी कभी काम कर जाता है। एक और प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चंस आपके ऐसे ही हैं, मतलब कोई बहुत ज्यादा चीज डिमांड नहीं करते हैं वो लोग, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक और थोड़े से कैलकुलेशंस। इक्वेशन लिखो। I sold 2 watches for rupees 300. I sold 2 watches for rupees 300 each. I sold 2 watches for rupees 300 each. One at 10% loss, one at 10% loss, and other at 10% profit. एक घड़ी मैंने बेची 10% घाटे पे बेच दी, दूसरी बेची 10% प्रॉफिट पे बेच दी। कैलकुलेट ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। और ऑप्शन है 10, 1, प्लस माइनस प्लस माइनस। मतलब 2 ही वैल्यू है आपके पास, तो आप समझ सकते हो कि वैल्यू भी पहचाननी है आपको। प्रॉफिट लॉस तो आपको दिख जाएगा। प्लस का मतलब प्रॉफिट, माइनस का मतलब लॉस। ठीक है, ट्राई करो सभी लोग। सेलिंग प्राइस बनाओगे, कॉस्ट प्राइस बनाओगे, प्रॉफिट या लॉस बनाओगे। ठीक है, आपने वो सेलिंग प्राइस दी है 300, अपन वो यहाँ पर 100 वाला फंडा नहीं लगाएंगे, लेंदी हो जाएगा। सेलिंग प्राइस वॉच 1 का ले लो, ये है, वॉच 2 का ले लो, ये हिसाब किताब है। प्रॉफिट परसेंट मान लो 10 है यहाँ पर मान लो लॉस परसेंट। आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है बस। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी है? टोटल उसने 600 रुपए का सामान बेचा, आपको बस ये निकालना, आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ये आपसे पूछा गया है ओवरऑल, कि ओवरऑल उसने कितना सामान बेचा? 600 रुपए का। उसने ये सामान खरीदा कितने में था, बस आपको ये कैलकुलेशन करना है। पर जैसे कल हमने जो तरीका लगाया था उसके हिसाब से अगर मैं बोलूं कि मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी ही है, तो 300 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? फ्रैक्शन क्या होगा ये बताओ। कल जो मैंने बोला था 3 टर्म मिलती है हमारे पास, तो 300 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है ना, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कम होगी, तो 100 डिवाइडेड बाय 110, ये टर्म मल्टीप्लाई करूंगा। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पर 300 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? यहाँ 300 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, जो अपन ने कल फर्स्ट ट्रिक की थी। इस टाइप के प्रॉब्लम में एक ट्रिक बताइए, याद रख सकते हो अगर रह जाए तो।
क्या ट्रिक है, जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो परसेंटेज सेम हो, ठीक है, तो जो आपको ये दिया हुआ है ना x/10 इसका स्क्वायर परसेंटेज, ये हमारा ओवरऑल होता है और लॉस होता है, ये आप रख सकते हो अगर स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मान के चल रहे हो तो, ठीक है, ये मान सकते हो। ये देखते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, 300 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, कैलकुलेशंस देखने हमें, यहाँ पर हमारा पर्पस यहाँ पर कैलकुलेशंस है। ट्रिक फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा, सीपी, एचपी, प्रॉफिट लॉस परसेंट या मार्क प्राइस परसेंट या मार्क प्राइस, जो भी आपको डब्बे बनाने बनाओ, उस डब्बे को इंटरप्रेट करना आसान होता है, ठीक है। 300 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा, -10% है ना, तो एक टर्म तो 100 है ही है, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 90। अब मुझे बताओ लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 100/90, 100/90। तो आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस ऐसे निकालोगे अगर आप, टोटल कॉस्ट प्राइस लेंदी वे में जाके कर रहे हैं क्योंकि हमको करना है ट्राई, ठीक है, इसमें अगेन कैलकुलेशन वाला फंडा लगा के अपन एस्टिमेट करके अपन आंसर पे पहुंचना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अप्रोक्सीमेशंस कैसे यूज कर सकते हो, मान लो फॉर्मूला नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, तो 3000/11, 3000 ब्रैकेट में 1/11 प्लस 1/9, यही बचेगा, तो आप ऊपर क्या आ जाएगा 20, नीचे क्या आ जाएगा 99, ठीक है। ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा 60,000/99, ये आपका सीपी है और आपका एसपी क्या है 600। तो आप यहां से ये तो एस्टिमेट लगा ही सकते हो कि डिनोमिनेटर 100 से छोटा है और 60,000 को डिवाइड किया हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो ज्यादा है, मतलब यहाँ से आप ये तो डेफिनेटली बोल सकते हो कि आपका लॉस ही हुआ है प्लस नहीं हुआ है, तो प्रॉफिट नहीं हुआ है लॉस ही हुआ है, यहाँ से बोल सकते हो कैसे, आपका डिनोमिनेटर 100 से छोटा है और ऊपर आपका 60,000, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 99 से डिवाइड करो 100 से कर दो, मतलब वही है कि आपका अप्रोक्सीमेट लगा के आपका -1% आ जाएगा। आप लोग ऐसे इसको सॉल्व कर ही लिए हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे कैसे करते हैं, 5 से करते तो क्या आता, सॉरी 6 से करते तो क्या आता, 600 - 6, तो यहाँ पर 6 आता फिर 0 आ जाता, तो जैसे ही ये 0 आता ना, तो मेरा कहने का मतलब ये था जैसे ही ये 0 आता आप यहाँ पे 10 को एलिमिनेट कर देते और लॉस आपको पता ही था, आपका आंसर बना जाता। क्लियर है, तो ये अपन ऐसे इस तरह से अपन प्रॉफिट लॉस की कुछ जो लिमिटेड सेट ऑफ प्रॉब्लम किए हैं, जैसे मान लो 13-14 क्वेश्चन हुए हैं, तो आपका जैसे मेरा अप्रोच ये रहता है कि मैं उन 13 to 14 क्वेश्चंस को ही बार बार रिपीटेटिवली करूं, ताकि मेरे दिमाग में जो ट्रिक्स हैं, जो चीजें मैंने सीखी है वो थोड़ा सा अच्छे से इनग्रेव हो, क्योंकि अगर आप अभी पढ़ लिए और आपने रिविजन नहीं किए उसके, तो वो चीज यूजलेस हो जाएगी। क्लास नोट्स आप रिवाइज मत करो, 2 हफ्ते बाद आपको कुछ याद नहीं रहेगा कि आपने एवरेज में क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या किया था, और आगे जो भी अपन करने वाले उसमें आप क्या करोगे। तो जो भी ये चीजें होती हैं, इनका फंडा यही होता है, जैसे रटने वाला जो चीज अपन स्कूल में करते थे ना, वही चीज अपन को यहाँ पर अप्लाई करनी है, और इनफैक्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वही फंडा है जो काम आता है कि आपको रेपिटेशन कितने कर रहे हो, प्रॉब्लम वही होनी चाहिए, उन्हीं को बार 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 करना है, ताकि आपको ट्रिक्स याद हो जाए, आपको कुछ फॉर्मेट्स याद हो जाए, आपको अलग अलग केसेस में दिमाग में जो माइंड मैप्स है बेसिकली क्वेश्चंस के, वो माइंड मैप्स भी अगर आपको याद हो जाएंगे तो वो एग्जाम में काफी हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ एग्जाम में जो क्वेश्चन कितना भी ट्रिकी बना ले, आपने उसका कुछ ना कुछ फॉर्मेट याद किया हुआ है, और जो चीजें याद होती है वही चीजें एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाते हो। अगर आप 2 घंटे पहले कुछ पढ़ के जाओगे टॉपिक, वो आपसे वहां बन जाए, बहुत ही लो चांसेस होते हैं, पर आपने किसी टॉपिक को अगर 15 बार किया है वही वही क्वेश्चंस, तो वो टॉपिक बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। न्यू क्वेश्चंस के लिए आपको मॉक्स करने हैं, और जो हमारे क्लासेस मतलब जो हमारे क्वेश्चंस हम करा रहे हैं यहाँ पे, उसको आपको बार बार रिवाइज करना है, उसके अलावा मेरे हिसाब से आपको कुछ और नहीं करना चाहिए। एक बार आप ये अप्रोच ट्राई करके देख लो क्वांट में, ये जो लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस है उसको बार बार रिपीट करो, और न्यू प्रॉब्लम्स जो है वो आप मॉक्स के थ्रू करो, तो इसमें आपको डेफिनेटली मुझे लगता है कुछ टाइम में आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है किसी टॉपिक में, तो सिर्फ और सिर्फ यही तरीका उस टॉपिक में कॉन्फिडेंस लाने का, ना ही आप बहुत सारे 1000 क्वेश्चन करके कॉन्फिडेंस ला सकते हो, पर उसमें मेहनत ज्यादा है, ठीक है, और रिजल्ट मिलने के चांसेस इस मेथड से कम है मेरे हिसाब से, तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जो 10% वाला क्वेश्चन था, इसमें ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो, x+y + xy/100, यही ना, जहाँ पे x और y क्या है, प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज, अगर प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज डिफरेंट आ रहे हो तो ये ट्रिक भी आप लगा सकते हो, x आ जाएगा 10, y आ जाएगा -10,
और यहाँ से आपका x इंटू वाई क्या आ जाएगा, -100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका -1 आ जाएगा। तो माइनस साइन से आपका ये भी पता चल जा रहा है कि लॉस हुआ है हमको, प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो ये भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो, यूज कर सकते हो चाहो तो। इस टाइप के प्रॉब्लम में, इस टाइप के प्रॉब्लम यहाँ पर सेलिंग प्राइस सेम है, शायद सिर्फ वहीं पे एप्लीकेबल होंगे ये, वहां पर आप x प्लस वाई प्लस एक्स वाई याद रख लो, इजी भी याद रखना। ओके, सिर्फ x वाई 100 से डिवाइड होता है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला। ठीक है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, ये भी आपको याद रहे तो, पर यही है कि आपको याद रहना चाहिए एग्जाम में। क्लियर है? बाकी फिर अपन कल डिस्कस करते हैं।